हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कुमार के साथ द मोर यू नो चैनल के वेरी फर्स्ट Q&A में। तो पीयूष काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो पीयूष, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन था यार। तो पीयूष, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली मैं भी जानना चाहूँगा कि लेट्स सपोज मैं एक लेमन टर्म में मैं सुबह उठा, ठीक है, मैंने एक अखबार खोली, मैंने उसमें देखा यार पेटीएम इज़ ऑफरिंग IPOs। अब जहाँ तक मैंने सुना है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यार IPO होते क्या है, और अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो उसमें मैं इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, तो आप बताएंगे उसके बारे में। देखिए गौतम जी, बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कभी आपने बिजनेस किया है? यस, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, हम शर्ट सेल करते थे और टी शर्ट सेल करते थे। तो वो बेसिकली वो हम प्रिंटेड शर्ट्स बेचते थे कि ओके आपने ओके एक ऑर्डर ऑफर किया, हम उसमें बेचते थे। ओके। तो हम 3 मेंबर थे तो उसके। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, वो आप बिजनेस कितना सक्सेसफुल हुआ, कहाँ तक एक्सपेंड किया आपने? टू बी ऑनेस्ट, हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें इंटू 5 तो मिल गया था एट द एंड ऑफ ओके। द डे, बट उसके बाद ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वट वाई एग्जैक्टली आर यू आस्किंग दैट क्वेश्चन? सो ओके, डिड यू रियलाइज़ कि आपका बिजनेस और ग्रो हो सकता था, कि आपको फंडिंग्स की नीड पड़ी हो कभी, और कभी ना आपको कोई रास्ता मिला हो? तो इन दैट केस, जब किसी के पास फंडिंग्स नहीं हो पाती हैं, जैसे कि अब एक कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं ग्रो करूं। ऑब्वियसली हर बिजनेस चाहता है कि मैं ग्रो करूं आगे चल के। यस, तो जब आपको ग्लोबली या फिर अपना पैन इंडिया में भी अपना जैसे कंट्री वाइज अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक आपको है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी नहीं, एक एसेट का काम करे। तो उस इन दैट केस, क्योंकि आपको पता है कि कितनी महंगी कॉस्ट आती है, आप अपनी जेब से लगा के कोई बंदा अपने धंधे को बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आप कब तक अपने जेब से पैसा लगाओगे। तो इन दैट केस आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। Exactly. तो उस केस के लिए आपको क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी को पब्लिकली लेके आना पड़ता है। पब्लिकली आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को ऑफर करना पड़ता है पब्लिक को, कि आप अपनी अमाउंट का छोटा सा हिस्सा दो और हमारी कंपनी में भागीदार बनिए। तो जैसे कि मेरी थी अजी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, yes. ठीक है। तो उसको पब्लिक करने के लिए एक्चुअली मुझे करना क्या होगा? सी देखिए, उसके लिए आपको मतलब कुछ टेक्निकलिटीज टर्म्स होती हैं, जैसे कॉमर्स फील्ड के अंदर कि CAs के पास के साथ बैठना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं कि आपकी वैल्यूएशन लगती है कंपनी की, आपके टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस के ऊपर आपका एनालिसिस होता है पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, और क्या इससे आपको हेल्प मिलती है चीज़ों की, कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ तक की है, और इससे आपका शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि आपका एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनीज़ पे, पास्ट एक्सपीरियंस कितना है आपका, और कितना आपका पोटेंशियल है, आपके प्लान्स क्या है। इन सब चीज़ों को क्लब करके उसके बाद फिर पब्लिक के आगे एक डेमो रखा जाता है। जैसे कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर कंपनी वैल्यूएशन प्राइस, तो आप एक बैंडविड्थ रखते हैं पब्लिक के लिए, कि हमारी कंपनी की वैल्यू की बिड प्राइस क्या जाएगी। मतलब ऑप्शंस रखते हैं बेसिकली, कि आप एक सपोज आपने 90 to 100 का प्राइस बैंड दे दिया है, तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि आपकी आप बेसिकली पब्लिक से राय ले रहे हैं, आप राय ले रहे हैं पब्लिक से कि आप कितना आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। सपोज 90 से 100 का आपका बैंड है, और मैंने इस ऑडियंस को एक तरह से मान सकते हैं, मैंने आपका वोट किया 22, और किसी ने किया 93, किसी ने 99 किया, किसी ने 98 किया, या किसी ने 90। अब बहुत सारे लोग हैं, कोई करेंगे 96। तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, 96 इज़ द फेयर प्राइस, कि एक एवरेज निकाल पाऊंगा मैं कि एक्चुअली में मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है उस हिसाब से। तो आप एक एवरेज निकाल सकते हैं कि आप कितनी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जा सकती है, तो आपको एक प्राइस बैंड बता देगा। आप इफ़ यू आर नॉट श्योर इन दैट केस, ठीक है, तो ये इसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब अगर आप पब्लिक ही लेके जाते हो, उसके बाद फिर आप शेयर प्राइस के साथ मतलब एक लॉट बनाते हो, आप जितना भी आपको करना है, 6 शेयर्स का। जैसे अभी रिसेंटली IPO निकाला है पेटीएम ने, उन्होंने 6 शेयर का एक लॉट रखा है। आपको पता होगा कि सबसे महंगा इंडिया का अभी तक उन्होंने IPO लॉन्च किया है। 2500 की रेंज में। नो नॉट 25, इट्स 2100 अप्रॉक्स किया उन्होंने। तो दैट इज़ ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट, यू नो।
तो आप ऐसे ही आप जैसे आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करनी है अपनी कंपनी की, तो आप पब्लिक के पास जा सकते हैं. अब इफ़ यू आर नॉट अप्रोचिंग द एंजल इन्वेस्टर्स और सीड फंडिंग, दिस इज ऑलरेडी अनदर वे ऑफ गेटिंग फंडिंग्स. तो पीयूष, ये तो हो गया मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस कि एक्चुअली में आईपीओस तक आने के लिए आपके बिजनेस को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. यस. बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एज अ लेमन टर्म कि मेरे को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. मुझे Okay. नहीं पता यार कि स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है, इसमें होता क्या है. तो अगर एज अ फ्रेंड या फिर अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल लेमैन में बताना चाहूँ कि दोस्त अगर आपने आईपीओ के बारे में सुना है तो आईपीओ ये चीज़ है, ताकि वो बंदे को एक बेसिक नॉलेज पता लग जाए और उससे वो सीख सके, तो आप कैसे समझाएंगे इसको बिल्कुल सरल भाषा में? इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा. आपने गुरु फिल्म देखी है? हाँ जी. उसमें अभिषेक बच्चन ने कहा था कि हमें और बड़ा बनना है. मैं उनके डायलॉग्स बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हमें और अपनी कंपनी को ग्रो करना है. तो उन्होंने कहा था कि हमें अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा पब्लिक के पास जाएंगे, 10 रुपये दीजिए और हमारी कंपनी के मालिक बनिए. तो ठीक है. इसको ही हम आईपीओ कहते हैं. ठीक है. आपको हमारी कंपनी की हिस्सेदारी मिल रही है एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे, उसको हम आईपीओ कहते हैं. दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि आप उनसे पैसा लेके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और हमारी कंपनी जैसे ग्रो करेगी आपका पैसा भी वैसे ग्रो करेगा. बेसिकली आप कह रहे हैं कि आईपीओ हो गया आपका कि पब्लिक को हमने अपना बिजनेस का एक पार्ट ऑफर किया है. यस यस. तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो ग्रो करता है तो उसी हिसाब से जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी. Yes. तो कहीं ना कहीं वो उस बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे. तो ये आप कहना चाहते हैं. दैट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो. ठीक है. इससे हमारी इकोनॉमी बिल्ड होती है, हमारा देश स्ट्रांग होता है, हमारा भारतीय कल्चर स्ट्रांग होता है, हमारा बिजनेसमैन को एक नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए एक सीढ़ी मिलती है. तो किसी के दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है. तो आप हमारे हिस्से में, आप हमारी कंपनी में भागीदार बनिए और आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है. हम ग्रो हुए और आप भी ग्रो हो सकते हो. तो दोस्तों, यही थी आज के Q&A की बात. हमने आज आईपीओ के बारे में बात की. तो अगर आपको स्टॉक्स रिलेटेड या क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हैं. हम उसको काइंड ऑफ टेक्निकल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एक बेसिक नॉलेज रहे कि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको वो कैसे हैंडल करना है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, आपको एक बेस बनाना पड़ेगा किसी टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले. तो अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच पीयूष हमारे चैनल में जुड़ने के लिए. आई होप आगे भी आप ऐसे जुड़ते रहेंगे. यस, इट्स माय प्लेजर. तो दोस्तों, हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव फन, गुड बाय. फिर मिलेंगे.